पूछते हो ना कि आप ये लूज टी शर्ट्स कहाँ से खरीदती हो। ये मार रहा है क्या? आज हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। ये मेरा कॉलर कैसे पकड़ती है और ये मेरे ताड़े मार देती है। गाइस मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा स्कैम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अनम है और फरहान और अनम व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी है और इनको ना कैट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अल्फ़ा के हेयर कट कर दूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी तो वहाँ पे सब उनके अपने कैट्स के बाल कट कर रहे थे। तो सीरियसली मुझे पहले तो मैंने जोश जोश में उसके काट दिए बट ओ माय गॉड। सो गाइज़ मैंने उसके अभी थोड़े से बाल काटे क्योंकि थोड़ा रिलैक्स दिया मैंने इसको। उसके बाद जब मैंने उसके पूरे बाल काट दिए देखो, और मैंने ना बाल काट के इस ब्लैक शॉपर में उसके भर दिए थे। अल्फ़ा को ये शॉपर मिल गई और अल्फ़ा इसको बिल्कुल खोलने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब उसको इसमें शायद सूंघाई आ रही है कि अपने इसके इसमें बाल हैं या इसको खुशबू आ रही है, मुझे नहीं पता इसको क्या आ रही है, बट इसने अपने बालों को ये ऐसे बिल्कुल खोलने की कोशिश कर रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि इसमें बिल्ली है क्या। देखो इसमें से इसने बाल निकाल दिए और गाइस मैं बता नहीं सकती, इंस्टेंट रिग्रेट जिसे कहते हैं ना कि इंस्टेंट रिग्रेट हो जाना। अल्फ़ा के इतने प्यारे बाल थे ना, इतने सॉफ्ट बाल थे, मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हो कि मैंने क्यों काट दी। कैसा लग रहा है ये यार। अच्छा, ये तो खत्म कर दी इन्होंने पूरी पैकेट। मुझे तो आप भी सी इन्हीं लोगों में शामिल लग रहा है। इन्हीं लोगों में शामिल लग रहा है आप भी। सो गाइज़ मुझे ना जिम की टी शर्ट्स लेनी थी। फरहान कहने लगे कि चलो ज़ूडियो चलते हैं, हम एक भी बार नहीं गए और वहाँ पे शायद हो सकती हैं नेक्सा। देखो अगर शहर में कोई चीज़ खुल रही है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बहुत देर से जा रहे हैं, कोई नहीं, देर है दुरुस्त है वाली बात हो जाएगी। आई थिंक अब तो सबने एक्सप्लोर कर लिया होगा, हम अब जा रहे हैं। जा रही है भाई। लेट्स चेक आउट द कलेक्शन कैसा है। अगर मुझे कुछ पसंद आया मैं ख़रीद लूँगी हैंड टू हैंड। क्या बात है, यहाँ तो ऑटोमेटिक खुलने वाले दरवाजे भी हैं। पहले ही थैला दे रहा है ये तो, चाहे हम कुछ ले में भी ना है। ओके सो लेट्स टॉप विद कलेक्शन। और ये हम जिम के कपड़ों में। गरीब तो नहीं लग रहे हम, कभी हमें भगा दें यार। लुक एट दिस, मैं इस तरह के लोवर्स ले सकती हूँ फॉर जिम। हाँ बट आई थिंक ये स्ट्रेचेबल नहीं है क्योंकि बैठते ही स्क्वाट करते ही फट जाएगा बीच में से। ओके क्या है कोट सेट्स पर यार, ये ना मुझे थोड़े छपरी वाले लगते हैं, छोटे छोटे शर्ट्स ना। मुझे ना फुल स्लीव्स चाहिए और थोड़ी ढीली और लॉन्ग शर्ट चाहिए। मुझे उस ज़माने में नहीं जाना जब टिकटॉक का ज़माना चलता था, छोटे छोटे क्रॉप टॉप्स चलते थे और वो छपरी लोग पहनते थे। आई डोंट वांट दैट। ओ मेकअप भी है यहाँ पे, लिपस्टिक भी है और नेल पॉलिश भी है। औरतों के सामान भी हैं। तो इतने में जिम से पतली नहीं होती, मैं ये ले लेती हूँ अपना लिए। यार शूज़ कलेक्शन मुझे ना ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है। जिम के लिए तो ठीक है ये, पर वैसे नहीं हम पहन सकते इनको घूमने जाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत छपरियों के ऊपर देखा है ये सब पहनते हुए ना, मोटी मोटी सी अजीब सी।
जी। तो मुझे लूज टी शर्ट्स चाहिए थी, तो मुझे गर्ल्स सेक्शन में तो मिली नहीं। मैं आई हूँ मेंस सेक्शन में, और मेंस सेक्शन में आके मैंने ये 2 टी शर्ट्स ली है लूज़। अब आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप ये लूज़ टी शर्ट्स कहाँ से ख़रीदती हो, तो अगर आपको गर्ल्स सेक्शन में कुछ ना मिले, मेंस सेक्शन में पहुँच जाओ और मेंस सेक्शन में से XXL साइज़ ले आओ। और इसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, हम दोनों चेंज कर करके उसमें पहनते आपके रहेंगे। पति का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका पति भी पहन सकता है और आप भी फंकी लूज़ टी शर्ट्स पहन सकते हो। हाँ, ये सूख रहा है। दिखाना ही कैसा? नील दिखाओ अपना। मैं मर्दों पे तो और बुरा लगेगा यार ये न्यूड है बेबी। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ जो हमने वो पूरे पैक लिए हैं वो लूँ या फिर मेरे काले काले हाथों को। दिखाना एक मिनट दूसरा। वो थोड़ा ही डाल के आऊँगा। फिर जो ऐसा लगा जैसे वो वोटर लगाते हैं निशान, ऐसे निशान लगाया वोटर वाला। हिसाब भी आप ही करोगे क्लीन एकदम। यस आई विल बेबी। ये तो बिल्कुल मेहंदी वाला कलर है। ले लूँ क्या ये? I'm taking these nudes nail paints, nudes and plums. मैम आपके पास आईफोन का चार्जर होगा? तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमारी ना कैट्स का खाना ख़त्म हो रहा था, तो हम आए हैं लिंक रोड यहाँ से कैट फूड लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने कैट्स का फूड ले लिया, चॉकलेट्स ले ली, उनकी लिकीज़ ले ली, और उसके बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट स्टूडियो। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में ये बोर्ड भी लगवा लिया। कहते हैं ना कि कोई ना कोई काम अधूरा रह ही जाता है, तो फाइनली अब ये बोर्ड्स भी लग गए। ये ओपनिंग के टाइम पे तो नहीं लग पाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो भी हम लोग आ गए हैं जिम। अब गाइज़ हम डेली हम टारगेट बनाते हैं कि आज कुछ भी चीट नहीं करेंगे, आज से पक्की डाइट करेंगे, और ऐसा ही हमारे साथ डेली चल रहा है। डेली हम एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। शोल्डर्स ये इसने ना पूरी साइड ओवरटेक करने के चक्कर में पूरी कार में घुसा दी। वैसे मैं ये देख रही हूँ आजकल बैटरी वाले रिक्शे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब कहीं भी घुसा देते हैं। बट सो गाइज अब हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि आज सुबह जिम नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडियो में आ गया था काम, और इसलिए और ये जनाब भूल गए थे अपनी चाबी कार की। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है फरहान, वो बन गया हमारा। तुम तो पसीना पसीन हो गए। Oh my God! भाई बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी है, आज सीधा देहरादून जाने का मन है मेरा तो। मेरा भी। मैं कल बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ, आज देहरादून चलते हैं। चलो है ना? वही लगा रहा है गाड़ी। चलो, क्योंकि कल तो वैसे भी हेयर है, कल दानिया उनको ब्राइडल बन सिखाएगी और मैं फ्री हूँ कल। व्हाट डू यू थिंक? लेट्स कल गो। शाम तक आएंगे। ठीक है। चलो। चार्जर भूल गए हैं, चार्जर। आज मेरे हस्बैंड ने लेग्स डे नहीं करा, कहने लगे कि कोट सेट में कौन आता है जिम। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं स्टूडियो से डायरेक्ट जिम आई हूँ। अब मैं उनको बोल रही थी कि मेरा कोट सेट बहुत ज़्यादा लूज है, कुछ नहीं होगा, बट ही वाज स्कैर्ड। पर वो डर रहे थे कि कोट सेट में कौन जिम करता है, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे लेग वर्कआउट। पर उन्हें कौन समझाए कि मैं इतने ढीले कपड़े पहन रही हूँ कि अगर 4 आदमी भी इसमें आ जाएंगे वो भी तब भी नहीं फटेंगे कपड़े। यार पुलिस का नंबर क्या है? पुलिस का नंबर 100
करना है? इसी को, आदमी को? ये मार रहा है क्या आपको? नहीं, ये गाड़ी वगैरह खड़ी है। हाँ राइट राइट, सबको ये डिस्टर्ब कर रहा है नहीं? इसको कॉल कर लो ना आप। ये आदमी मुझे ना झाड़ू मार दे, मुझे डर लग रहा है इससे, पागल से। पागल है क्या? तुम तो चाहते हो कि मुझे झाड़ू झूड़ू मार दे। अरे उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन कर दी थी, वो जो मेरे बराबर में खड़ी थी ना, क्या? उन्होंने सदर थाना कॉल करी कि ये पागल हो रहा है। वो अभी ना अपनी कार की सर्विस करा के लाई है, तो वो इसलिए कॉल कर रही हैं कि कभी ये मेरी कार वार पे झाड़ू वाड़ू मार दे। वो जो थार खड़ी है वो उन्हीं की है। वो पता कौन है? हाँ। वो जो अरे उन्होंने भी पुलिस वाले को डांट के कहा है कि अभी तेरी कंप्लेन योगी जी के पास जाएगी, तू हमारी कंप्लेन नहीं लिख रहा है। तूने क्या बोला है कि मैं पागल खाने कॉल करूँ कि अगर ये कांड हो जाएगा तो फिर तुम आओगे। सो गाइस, फरहान ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने ऐसे कह दिया कि ना मैं नहीं करती। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है फिर चली जा। गाइस मैं कार में से उतर के आ गई। अब मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। अब मुझे इतनी कॉल्स कर रहे हैं और मैं उठा नहीं रही हूँ। अब मैं वापस कैसे जाऊँ? आसपास मिनीसो है, मैं मिनीसो में जा रही हूँ। वो रहा सामने मिनीसो। In 500 meters, make a U-turn. हेल्दी लाया हूँ, ये आपके लिए सैंडविच। और अपने लिए क्या मंगाया? ग्रीन सैलेड, वो आप खा नहीं पाओगे। क्यों? वो बहुत खतरनाक, बस इसमें कड़वाहटपन है और ये टेस्टी है। तो आप वो जो सब कुछ खा लेता है, डंगर डंगर हो आप। तो दोस्तों जोरावर को ना ये किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जब से हम लोग मैंगो शेक खा रहे हैं ना और हम ये किशमिश मंगा रहे हैं, तो ये क्या करता है, जैसे हम खुली छोड़ देते हैं तो ये ना घुस के इतनी किशमिश खा लेता है, फिर इसको दस्त लग जाते हैं। अब हम गए हुए थे बाहर और हमने आके देखा जोरावर ने इसकी पूरी चबाली मेरे बच्चे ने। है इतना पसंद है इसको किशमिश, इतनी पसंद है मेरे बेटे को किशमिश है, पूरी चबाली पन्नी। फरहान देखो इसने क्या किया, जोरावर ने चोरी की है इसने। आया घर में मेरे घर एक चोर। कितनी पसंद है इसको किशमिश। देखो इधर आओ, ये क्या कर रहा है, देख रहे हो आप इसके सुराख इस पन्नी में? देखो, दे तो रही हूँ भाई, दे तो रही हूँ। हाय हाय जोरावर, दे तो रही मेरे बच्चा। किशमिश कितनी पसंद आ रही है इसको। ले ले, खा ले। बेटा आता है चाय देने के लिए, मेरा लाल, ये नीचे रख के चला जाता है। अभी मकड़ी ने छलांग मार ली थी इसमें। बेटे हम कहाँ तक मकड़ियों को चुगेंगे इसके अंदर से, ठीक है? ऊपर रख के जाया करो यार, नीचे इतने भी बुरे नहीं है हम कि हम नीचे की चाय पियेंगे हैं। गेट खुलते ही लीली जोरावर कार के नीचे है ना। बुलाओ इनको। इनके लिए ना मुझे लेज़र लाइट लानी पड़ेगी। मैंने देखा है कि लेज़र लाइट से ना ये आते हैं। लीली, जो लीली को बुलाओ, जो एक अपने आप आएगा। जोरावर। तो आज हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। बहुत मुश्किल से अल्फा जोरावर को हमने कार के नीचे से निकाला, जोरावर और लीली को। भीड़ क्यों लग रही है? एक्सीडेंट, ओह माय गॉड। इसलिए मैं कहती हूँ ध्यान से चलाया करो आप, कुछ पता नहीं, अल्लाह की साफुरत। वो नीचे पड़ा था बेचारा। आई फील बैड फॉर हिज फैमिली।
दुबई में क्या चलता है? हेल्दी। नहीं, दुबई में हेल्दी भी प्लस स्ट्रीट फूड भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ का ना पेश करने का तरीका अलग है उनके खाने का। अच्छा, वो जिस अच्छा। तरीके से पेश करते हैं ना, तो वो स्टाइल बड़ा पसंद आता है लोगों को, तो लोग बाहर बैठ के खाते हैं और वहाँ पे इस तरह धूल मिट्टी नहीं होती, तो लोग इंजॉय करते हैं वहाँ की स्ट्रीट पर। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे मोस्टली रात को ही ओपन होता है और ना। अगर उन्होंने रियल जूस लिखा है ना, तो वो रियल ही होगा, ना कि वो रियल के डब्बे वाला। अच्छा, हाँ, मुझे तो जो रियल जूस के डब्बे होते हैं वो ही नहीं पसंद है। वो एक तो उनमें इतना मीठा होता है, दूसरा सब सैचुरेटेड प्रिजर्वेटिव्स अजीब से होते हैं उसमें। वो सिर्फ केमिकल होता है, खुशबू वाला केमिकल। और मोमोज भी ना सहारनपुर की बस औरतें, लड़के और लड़के खाएंगे, बाकी मोमोज भी आने वाले टाइम में बहुत कम लोग खाएंगे, क्योंकि ये मैदा पेट में जाके जम जाता है। देखो, लोग बहुत 100 में जागरूक- से 50% लोग फास्ट फूड खाएंगे, 50% लोग हेल्दी खाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाएगा, बंद होगा नहीं, खाएंगे सब। मैं कह रहा जितने आउटलेट अभी है ना, उसके आधे आउटलेट हो जाएंगे स्ट्रीट फूड वाले, तुम ये देख लेना। But छोटी छोटी सी क्रेविंग्स बहुत होती हैं लोगों को, तो खाएंगे ही खाएंगे। नहीं खाएंगे, हर लेकिन- कोई थोड़े ही डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो कर पाएगा। वो तो बहुत 50% लोग ही फॉलो कर और पाएंगे। आज के टाइम की हेल्दी खाना बहुत मुश्किल और महंगा है, और ये जो मतलब स्ट्रीट फूड और ये फास्ट फूड और ये सभी तरह के फूड खाने बहुत इजी है, कुछ भी खा लो। तो वो तो है ही बात। अब हम मुंबई गए थे, मुंबई में पाव भाजी, वो सॉरी बड़ा पाव हर जगह मिल रहा था, और वहाँ पे हेल्दी फूड बहुत कम था, वहाँ खाने ही नहीं थे। यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे गाड़ी ठुक गई, यहाँ पे भी एक्सीडेंट टाइप हो गया। ओह शिट, ये देखो फोटो कैसे यहाँ पे कुछ हो गया। यहाँ क्या हुआ? ये इनकी आपस में कुछ मुठभेड़ हो गई, पीछे से गाड़ी ठुक गई, उसने इस ब्रेक मारा होगा। आपने मुझे उसका नंबर नहीं दिया, कार चलाना सीखे। मैं उनसे बात करता हूँ, वो अभी भी सिखाता है या नहीं। आप मुझे दो उनका नंबर, मैं अब आज से कार चलाना सीखे से सीखूंगी। ठीक है, मैं ये सोच रही कि मैं रोज़ रात को, जैसे मेरा स्टूडियो का टाइम हो जाता है ना, वो मुझे यहाँ से पिक कर लिया करेंगे और वहाँ छोड़ दिया करेंगे बेहट रोड। 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा सिखा के। ठीक है, चलो बात करता हूँ मैं। स्टूडियो के बाद ही मेरे पास टाइम है। फरहान को हमेशा लस्सी से हैज़ा क्यों हो जाता है? मुझे सूट नहीं करता। इनको या तो हेल्दी चीज़ें सूट करती हैं, इनको हमेशा हैज़ा हो जाता है। इन्होंने पैकेट वाली पी ना, और अमूल की लाई थे ये दही खाई इन्होंने बड़े मज़े से, और फिर उल्टी कर रहा है रात को 12 बजे। मेरी आंखों की नसें कैसी खुली हो गई ऐसे। हाँ, आप वैम्पायर बन गए थे बिल्कुल। उस दिन तो बिल्कुल रेड आइज हो गई थी। मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा था और मेरी पूरी जान खींच रही थी भाई। वही बहुत तो। खतरनाक। मैं सोच रहा था अपना आप हो जाएगा ठीक। 3 बजे से था, वरना वो मुझे अब तो क्यों खावे हैं फिर बाहर के खाने? लगी इतनी ऊंची से। वाह, जो वो लग रहा है। चलो चलते हैं। हमेशा वाला लोग है ना, मैंने अपने हमेशा वाला लोग है शायद। मैंने- अच्छा, अब मुझे अब समझ आया हैरी पॉटर में वो क्यों कहता है कि हमेशा वाला लोग है ना, क्योंकि अगर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं, हम कुछ गलत ले लेते हैं। हेनरी भी वो कहता था कि हमेशा वाला ही लूंगा, 2 स्कूप ना कम ना ज्यादा। तो अब मैं समझ गई कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी मैंने लास्ट टाइम वो ले ली थी ब्लैक तो, करंट, सबको तो वो मैं- इतनी मेरी बेकार favorite थी। चलो, कौन सा लोगे? मैं तो हमेशा वाला ही लूंगा। लोटस बिस्कॉफ। क्या है अपनी फेवरेट आइसक्रीम? ब्लूबेरी चीज केक कैसा लगा आपको? खांसी की शीशी। खांसी की शीशी। तो और कौन से हैं भैया? ये कैसे रोस्टेड कैलिफोर्निया आमंड, ये दिखाओ। ब्लॉग तो लेते रहो यार, इनका भैया का इन्होंने नहीं मतलब आइसक्रीम का। सबसे कम चले ना, तो मेरी इसे नम को पसंद आ भाई मुझे मैंने तो गलती से ले ली ब्लैक करंट, इतनी गंदी। कौन सी है? बटरस्कॉच वाली। नहीं, ये भी अच्छा है जो मैंने आपको खिलाई, रोस्टेड कैरेमल। जो सबसे गंदी होगी वो नम को पसंद आएगी यहाँ से। जो भी ये जो सबसे आपकी बिकती नहीं होगी ना, वो मेरी बीवी ले लेगी। भैया, मैंने लास्ट टाइम आपसे ब्लैक करंट ले ली, ऐसी थी जैसे बचपन में मैं सिरप पी पी के बड़ी हुई हूँ। दिखती है लिया आपने? ये भी टेस्ट करा दो, अगर ये नहीं अच्छा लगा फिर ये ले लेंगे। चम्मच उठाओ। अच्छा है। कॉटन कैंडी बेस्ट सेलर है, दिखा दो एक बार।
ऐसे जैसे बुढ़ी के बाल को पानी में घोल दिया हो। टूटी फ्रूटी भी दिखा दो। कोई तरीका नहीं है, मेरे लिए मत लेना, है तो अच्छी। तो फिर आप एक तो वो कर दो, रोस्टेड कैलिफोर्निया आमंड्स। आपने ली है बटरस्कॉच, बटरस्कॉच, बटरस्कॉच एंड रोस्टेड आमंड्स। मैं भी रोस्टेड आमंड्स ले रही हूँ। डीप फ्रिज में आदमी थोड़ा ही आता है। पिस्ता कुल्फी आती है तो पिस्ता कुल्फी आती खत्म हो जाती है। जिन तो नहीं लेके जाते। दाने की भी पैक हो गई। ये कौन सा रेड वेलवेट? उसके बाद ये अच्छा होता है भैया रेड वेलवेट। तुम्हें मीठे की हो रही है बेबी क्रेविंग्स? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। कॉफी पीने का मन हो रहा भाई। कौन कौन कैरेमल पिलाऊंगा फिर आज? तो अम्मी कैरेमल ही पीती हैं। अंदर बैठ के पिए क्या? नहीं, कार में ही। देखो ये फरहान लॉक नहीं लगा रहा है कार में। 3 कैरेमल, 1 बिस्कॉफ और 1 पेरी पेरी फ्राइज। बाकी मैं बता दूंगी। ये चिपके नहीं होंगे सही से ना, क्लाइंट के ऊपर तो नहीं गिरे थे? बनते बनते गिरे होंगे। राइट राइट, अब तो नहीं गिरने ना, अब तो चिपक गए। नहीं अच्छा लग रहा है ये चीज़ ना। वो तो सुंदर नर्सरी में खाया था आपने यार। ये वाला चाय पापा तो मैं तुम्हें घर पे भी दे देती। तुम इतनी दूर लाए पार्ले जी का बिस्कुट खाने के लिए। ये बीच में रखो। देख उसको लग रहा था कि फ्राइज इसके होंगे, कॉफ़ी मेरी होगी, इसलिए उन्होंने कॉफ़ी मुझे दी, फ्राइज तुझे दे रहे थे वो। अरे मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की सोच रही थी, चलो यही खा लेते हैं जब आपने ऑर्डर कर दिया था। दानिया की कॉफ़ी लो। चलो कार में बैठो तुम जाके। तो आज है संडे और माय हस्बैंड वांट्स हैवी ब्रेकफास्ट। इन्हें चाहिए बिल्कुल हैवी ब्रेकफास्ट, अंडे, ब्रेड, मक्खन, चाय। देखो बहनों, ये हमारे हस्बैंड्स को ना ब्लिंकिट आलसी बनाने की साजिश में है। अच्छा खासा फरहान ब्रेकफास्ट लेकर आते थे सुबह को, लेकिन जब से ये ब्लिंकिट आया ना हमारे एरिया में, इन्होंने सब सामान सुबह सुबह ब्लिंकिट से मंगा लिए। क्रैक्स, नटखट, बटर, ब्रेड, एवरीथिंग। बट ये हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब हमें चीखें नहीं मारनी पड़ेंगी, ये ला दो वो ला दो। अब कुछ भी मंगाना हो ना, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, फ़ौरन डिलीवर हो जाएगा। तो क्योंकि आज संडे था, हमारी तो जिम की छुट्टी थी, तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके स्टूडियो। तो मैंने देखा एक ही बैटरी वाले रिक्शे में 10 औरतें बैठी हैं। मतलब इमेजिन, 3 पीछे, 3 आगे और 4 उनके ऊपर गोदी में। मतलब 10 औरतें। गाइस अगर वो अलग बैटरी का रिक्शा करती तब भी उतनी बात बैठती, पर एक एक दूसरे में घुस के क्यों जाना है? देखो ऐसे रिस्की होता है, अपनी जान पे मत खेला करो यार, गलत है। अब ये आए थे मेरे फैंस रुड़की से, तो ये मेरे लिए बुके लाए एंड थैंक यू सो मच। ये सहारनपुर किसी काम से आए थे, तो ये मेरे सैलून ज़रूर आए। शाही रबड़ी करके, शाही रबड़ी। आज हमारी स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो गई है और ये रो रही हैं। देखो तुमने कल की बात है सुबह की। नहीं, मैंने मंडे से बोला संडे मेरा चीट होगा। तुमने वादा किया कि वी विल नॉट ईट एनीथिंग जंक। जंक नहीं। तो इनका कहना है कि आइसक्रीम जंक फूड नहीं है, आइसक्रीम है कोल्ड फूड। वाओ, फरहान महापुरुष कह रहे हैं कि आइसक्रीम है। क्या बोला है आपने? कोल्ड थिंक, एक ठंडी सोच। बहुत बढ़िया लॉजिक। तुमने सुबह ही वादा किया है कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे। आज ही लास्ट से मेरा स्कूप लास्ट होगा ये। आप कौन सा लेंगे? फिर मैं भी खा लेती, फिर मैं तुम कहते हो मैं मोटी हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ। बताओ क्या कौन सा खाएंगे आप? वही खाएंगे हमेशा वाला। लोटस बिस्कुट। उस दिन तो मिला नहीं था यार, मम्मी पापा जब आए थे। हाँ यार, कौन सा लोगे? स्मॉल, रेगुलर, कौन सा? मैं तो स्मॉल ही लूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी यार, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ। यार ये लोटस बिस्कॉफ मेरी फेवरेट बन चुकी है। पहले मेरी फेवरेट थी। पहले आपकी फेवरेट थी, लेकिन उस दिन मम्मी पापा आए तो ये
ये उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अवेलेबल, उपस्थित नहीं थी ये। तो आप मुझे आईफोन कब दिला रहे हो? मेरा फोन टूटा पड़ा है, चकनाचूर हुआ पड़ा है। तो कल आप आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने वाले हो 512। कल? आर यू श्योर? बादाम कल? तो पहले झूठे लोगे आईफोन। भाई मुझे ऐसा लगता है हमें झोटी लेनी चाहिए यार। से नाम होगा हमारा। नाम की बात नहीं वो। ठीक है, तो पहले झोटी लेंगे यार, उसके बाद आईफोन। ठीक है, कल झोटी ला। ठीक। और तुम दिलाओगे मुझे आईफोन? कह रहे तो तुम्हारी ये आदत इतनी गंदी है, तुम अपना भी खा लेते हो, फिर लास्ट में जब मेरा बचता है तुम मेरा भी खाते हो। तुम्हें एक बार की बात याद है दिल्ली की? पहले मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मैं कहती थी कि अगर तुम्हें खानी है तो तुम 2 ले लो, लेकिन मेरी मत खाओ। अब तो मैं खुद ही दे देती हूँ आपको अपनी चीजें। तो पहले की बात बताओ ना, क्या हुआ था जब हमने वो ऑर्डर किया था शेक? क्या था वो? कॉफी थी? क्या था? कोई शेक था। मैंने एक सिप ले लिया। मैंने कहा देखो तुम्हारा टेस्ट कैसा। फिर थोड़ा ही तुमने पिया, फिर नहीं पिया वो। फिर मुझे 2 पिलाने पड़े थे, तब जाके मालूम थी। 2 नहीं, मैंने फेंक दिया था वो सड़क पे। तुमने मैंने फेंक बस के तुम मारा। खा लो। लेकिन फिर मैं डरने लगा था। मैंने कहा भाई ये तो खाने पीने की चीजें फेंक देती है, रहने दो, मैं ले आता हूँ ना। एक ले लो बस इसमें। एक हाँ ये ना ऐसे। सुबह मैंने एग सैंडविच बनाया, तब भी तुमने मेरा आधा खा लिया। तुम्हें जब इतना शौक है तो तुम 2 लाया करो ना यार। ये ले लिया, देखो इतना लिया मैंने। भाई सामने वाले का टेस्ट खराब हो जाता है। मेरे माइंड में ये है कि मैं पूरी खाऊंगी तब जाके मुझे सब्र आएगा। अब मैंने इतनी खा ली, अब तुमने मेरी आधी अगर खा ले तो फिर वो सब्र नहीं आता। ऐसा लगता है कि पूरी नहीं खाई हमने। चलो ला के दे रहा है। नहीं नहीं, रहने दो। अच्छा मैं देख के आ रहा हूँ। और मत लाओ यार, वैसे इतना फैट चढ़ रहा। रुको मत जाओ। देखो गाइस, ये मेरा कॉलर कैसे पकड़ती है और ये मेरे ताड़े मार देती है। झूठ, आज तक नहीं मारे मैंने कभी भी। मैंने कभी भी नहीं मारे। इसने मुझे लड़की ने नजर लगा दी। मैंने कभी नहीं मारे। तो मेरी आइसक्रीम गिरती और जैसे गिरती मैंने बचा ली, क्योंकि मेरे बहुत ईमानदारी के पैसे थे। मुझे कैच पकड़ने की प्रैक्टिस तो ऐसी है ही। देखो चलो घर और के दिल्ली लेके चलूं तुम्हें? यार ये इतने बड़े बड़े थैले जो तुमने मेरे कंधे पे डाल दिए, मेरी आइसक्रीम भी गिर गई। तुम कपड़ों पे ना गिरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूछ के होगा है क्या लोटस बिस्कुट? पहले बताओ, मेरा बूंदा मिला कार में से? ढूंढना पड़ेगा जब। ये हटाना मेरा पर्स। तुम मुझे बताओ, ये मेरा बूंदा मिला पर्स में से, बैग में से, कार में से? गाइस, जो मेरी एक इयररिंग थी ना वो गायब हो गई। मुझे आज पहननी थी वो रेड कलर के आउटफिट पे, मैंने ये पहनी है। चलो और मत लो ना यार। कार तो सिखाई नहीं जाती आपसे। मैंने कहा था मुझे कार सीखनी है। मेकअप आर्टिस्ट का खेल है। अच्छा, जो कोई मेकअप कर सकता है ना वो कार भी सीख सकता नहीं, है। वो सीख तो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत फोकस चाहिए कि आपका माइंड पहले ही बहुत बिजी रहता है। ये कह सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कह सकते। और ये मैं नहीं चाहता कि तुम ड्राइविंग भी करोगे। मुझे पता तुम कौन सी वाली हो। क्यों? फिर तुम ड्राइविंग भी खुद करोगे, ट्रैवल भी करोगे, मेकअप भी करोगे, सब कुछ फिर तुम खुद करोगे। इसलिए नहीं, तुम कौन सा कहती हो? मुल्क वो डब्बा आता है 100 का और बहुत वो होता है, कौन सा है वो? वो अमेरिकन नट्स है। जब बचपन में हम बच्चे थे ना तो पापा वो लाते थे अमेरिकन नट्स। लेकिन जब से मैं अब बड़ी हुई ना, मैं ढूंढती हूँ, मिलता ही नहीं मुझे। चलो देखते हैं, आज नानी के लिए वही लेते जाएंगे। नानी के लिए लेके चलते हैं आज आइसक्रीम अमेरिकन नट्स। ये वाला खा रहे 300 रुपए की आइसक्रीम। नहीं, वो सब 300 रुपए का स्कूप। नानी के लिए 100 रुपए की ईंट। नहीं, बात ये नहीं है नानी वो यार। ईंट तुम्हारे सर में देके मारेंगे। नहीं, मेरी नानी बहुत शौक से खाती है। मुझे पता है ना उनकी क्या चीज़ खाती है। अगर वो यहाँ पे होती ना तो अमेरिकन नट्स ले लो। ठीक है। किसकी है वो? अमूल की? तो कहाँ से ही? बट यार ये बहुत टेस्टी है। मैंने ही मुंह लगाया। वर्थ इट।
क्या कह रहे हो? ये भी बताओ मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं, बताते ही नहीं आप मुझे। तुम बताओ तुम कितने करते हो। पिछली बार तो तुम गाड़ी से उतर के भाग गए मैं उस पर रील सोच रही थी बनाने के लिए। कि वो खाया और उतर के भाग गई है। नहीं, वो मैं रील ये सोच रही थी कि जैसा आपने मुझसे पूछा, हम मतलब रैंडमली खा रहे हैं मस्ती में, फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं नहीं करती, फिर तुम कहोगे कि ठीक है उतर गाड़ी में से। तो मैं उतर के ना सीधा मिनीसो चली गई। मैं मिनीसो चली गई थी उस दिन उतर के, और मिनीसो से मैंने कर ली शॉपिंग 2000 तक की। अच्छा। तो फिर आप कॉल ले करोगे, मैं कहूंगी, फिर मैंने कॉल उठा लिया आपकी कि हेलो, तुम कहोगे कहाँ हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, आ जाओ, तो मैं कहूंगी मिनीसो आ जाओ, तो वहाँ बिल आपसे पे करवा दिया। ये वाली मैं स्टोरी सोच रही हूँ। ठीक है। आइसक्रीम पार्लर कहाँ है यहाँ पे? आइसक्रीम पार्लर वो तो यहीं पे ही होंगी, वो जो अमूल की रेडी खड़ी रहती है। अमूल की रेडी पे तो नहीं होगी वो। 5 स्टार से या जनता से मिल सकती है ना। ना, अमूल की रेडी पे ही मिलेगी वो। अमूल की रेडी देखते चलो फिर। वो खड़ी है अमूल की रेडी पे। खड़ी है, उसके बराबर में जाके रोकना। अमूल है यहाँ। भैया अमेरिकन नट्स है, दिखाना अमेरिकन नट्स है, इन पे अमेरिकन नट्स। मैं तो अमूल कह रही थी, तो हाँ बड़ा ईट ब्रिक चाहिए, ब्रिक। मैं उसे कह रही ईट। प्लीज शो अस भैया। भैया देखो कितने का है भैया? इसमें बहुत टेस्टी होता है, ये ले लो पक्का? भैया, एक और दे दो। यार एक ही बहुत है। एक ही बहुत है बस। लाओ अपना बार कोड दे दो अपना, पर हम भी खाएंगे इसमें से। इतनी बड़ी गधी हूँ मैं मेरे दिमाग में था अमूल की। अब हम अमूल ढूंढते, लेकिन ये क्वालिटी वॉल्स के अमेरिकन नट्स हैं, भूल गई थी मैं। कुछ बनी है बिरयानी, इसको बोटियों की आदत पड़ गई। तो आज मैं बनाती है चिकन सैलेड। काफ़ी सारी लेडीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप चिकन सैलेड कैसे बनाती हो, तो सब मेरी रेसिपी फॉलो करना, शेयर करना। तो मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी, उसमें प्याज, ज़ीरा और उसको स्टर कर लिया। बिस्मिल्लाह दी बरकत। उसमें मैंने डाल दी गोभी के पत्ते, जितनी भी घर में वेजिटेबल्स हैं सब डाल देना। हमने तो स्पेशली ब्रोकली मंगाई थी, मशरूम मंगाया था, ये कॉर्न्स मंगाए थे, लाल पेपर, हरी पेपर, पीली पेपर, सारी पेपर्स, और गाजर, क्योंकि जल्दी से गलती नहीं है, तो गाजर को मैंने चिकन के साथ और बीन्स को बॉईल कर लिया था। तो इन सब को मिक्स कर देना, पेरी पेरी वेरी पेरी सब डाल देना। गाइस मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा स्कैम। पर ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था, मैंने तो कुछ वाइट कलर का मंगाया था, और ये 876 का आया है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। What is this? Guys, what is this? ये तो मैंने मंगाया ही नहीं। Oh shit! Look. क्या, और सूट कैसा, शलवार कैसी, और ये क्या है? What is this? टुकड़ा? Oh my god! राय वाले से थोड़ी आया ऑर्डर। ये क्या मंगा दिया? Oh shit! चलो उसको पैक कर दो, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी ये। सो गाइज आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये इंस्टाग्राम का पेज है, मैंने इससे ऑर्डर किया था, तो आप बिल्कुल भी मत ऑर्डर करना इससे, और वैसे भी मत ऑर्डर करना। तो मैंने ये स्कैम के बारे में किसी में को नहीं बताया, वरना मुझ पे बहुत पिटेगा सबसे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। चुपचाप पैक करके मैं किसी को दे दूंगी। ओके। ये है जानी दुश्मन। मैंने इनको काफी रील्स में देखा है। अच्छा, लेकिन इनका ये वही है कि जो रील्स में आते हैं, साइकिल वाले भैया। ये खुद बनाई है इन्होंने साइकिल। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब क्या है ऐसे ऐसे घूमने का, कि क्या होगा मतलब? विंड मिल, जैसे बचपन में हम विंड मिल बनाते थे ना, कि जहाँ से हवा आती थी वहाँ से ये पंखा घूमता था।
ऑल राइट गाइज, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग बकरा ईद व्लॉग आने वाला है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।